हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नरेश टेमरे। आज फिर से मेरे चैनल आज हम कुछ नए विषय को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। नया विषय ये है कि काफ़ी लोगों में कुछ कश्मकश है, प्रॉपर्टी ले तो कैसी ले, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ रीसेल हो रही है, नई प्रॉपर्टीज़ है जो नए से बिक रही है। लोगों को कन्फ्यूज़न है कि प्रॉपर्टी प्लॉट कैसा लेना चाहिए। तो पहले भी प्रॉपर्टी अच्छी बिकती थी, प्रॉपर्टी लीगल बिकती थी, बट क्या होता था, नए कुछ गवर्नमेंट के अपडेशन आते गए, नए कुछ रूल रेगुलेशन आ गए, इस वजह से प्रॉपर्टीज के पेपर्स बदलते गए, इस वजह से लोगों को दिक्कतें आने लगी। पहले इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी बेची जाती थी, आज बैंक फाइनेंस पे प्रॉपर्टी बेची जाती है। पहले प्रॉपर्टीज एनए होती थी, फिर बाद में तो कलेक्टर के थ्रू उसमें टीपी टाउन प्लानिंग ऐड किया गया, एनएटीपी हुआ, फिर उसके बाद में एनआईटी के रूल्स आ गए, उसको एनआईटी के अंतर्गत लिया गया, एनआईटी के रूल्स में फिर प्रॉपर्टी आई, फिर एनएमआरडी आया। जब नागपुर को स्मार्ट सिटी मेट्रो सिटी घोषित किया गया, तब नागपुर के अंदर में मेट्रो सिटी के कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गए। तो उसमें स्मार्ट सिटी के तौर पर नागपुर को डेवलप किया गया। पहले 6 मीटर के रोड होते थे, फिर 7.5 मीटर के रोड किए गए, बाद में 9 मीटर रोड कंपलसरी किया गया। तो लेआउट का सबसे छोटा रोड 9 मीटर है। फिर लेआउट पहले डिमार्केशन हो गया, एक WBM मुरुम का रोड डाल दिया है और लेआउट बन गया। तो वो लेआउट आज अगर आप सिटी में भी देखते हैं वैसे प्लॉट, तो उसको प्रॉपर एमिनिटीज नहीं होती है। प्रॉपर एमिनिटीज नहीं होने की वजह से कस्टमर्स उसमें लोन नहीं कर पाता, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है, और कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से आपकी जो लाखों की प्रॉपर्टी है उसका ऐसा समझिए कि वेस्ट ऑफ मनी जैसा है, कुछ आप यूज नहीं कर पा रहे, ना रेसिडेंशियल यूज कर पा रहे, प्रॉपर एमिनिटीज नहीं है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर एनआईटी लाया। एनआईटी में कुछ चेंजेस किएगी कि आपको तार रोड बना के देना पड़ेगा, तार रोड मींस डांबर रोड। इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी की गई, बट उस समय में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा रूल्स नहीं था कि आपको अंडरग्राउंड देना या ओवरहेड देना है। उस समय काफी लोगों ने ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी दे दी, जिसमें काफी थोड़ा गंदा दिखता था। फिर एनएमआरडी है, एनएमआरडी ने कुछ चेंजेस लाए कि आपको लेआउट के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड करना कंपलसरी है, और सीमेंट रोड किया गया। लेआउट में आज ड्रेनेज लाइन आ जाती है। पहले लोगों को सेफ्टी टैंक बनाना पड़ता था, अभी आपको सेफ्टी टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, सीवरेज लाइन आ गया है, ड्रेनेज लाइन आ गया है, जो सांड पानी की नाली है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग दिया गया है, प्रॉपर वाटर लाइन दी गई है, वाटर कनेक्टिविटी दी गई है, ग्रीन वाटर लाइन भी दी गई है। जैसे लेआउट के अंदर में आपको एसटीपी प्लांट दिया जाता है, जो सीवरेज होता है उसका एक आउटपुट होता है, एसटीपी से कनेक्ट रहता है। एसटीपी प्लांट को एक ग्रीन वाटर लाइन दी जाती है। एसटीपी ये जो उसका ऑपरेटिंग होता है कि वो जहां पे स्टोरेज जो होता है उसको वो रिसाइकल फिल्टर करके एक नई ग्रीन वाटर लाइन पाइपलाइन थ्रू उसको प्लांट को यूज किया जाए, यानी आपको वो कहीं नदी नाले में छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको वहां पे अभी नए डेवलपमेंट में, रीडेवलपमेंट में बोलिए, या नए एमिनिटीज के साथ में, नए सैंक्शनेशन के साथ में, नए अथॉरिटी के थ्रू आपको ये सारा चीजें मिल रही है। फिर एनएमआरडी आया। एनएमआरडी मींस नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनएमआरडीए के अंतर्गत आपको बैंक लोन फैसिलिटी आने लगी। बैंक लोन इसलिए आया, एनएमआरडीए प्रॉपर्टी में आपको रेरा कंपलसरी किया गया। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी, ये रेरा मींस पहले कोई भी प्रॉपर्टी का काम करता था, किसी से भी कोई प्लॉट लेते थे तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था और अपन कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। बट अभी आप जिसके थ्रू प्रॉपर्टी लेते हैं वो आपके प्रॉपर्टी को फाइनल लास्ट तक के आपको सर्विस देने की जिम्मेदारी लेते हैं। रेरा सर्टिफाइड पर्सन होता है, इसलिए वो आपके साथ में हमेशा खड़ा होता है। प्रोजेक्ट भी रेरा हो गया, जो रेरा पर्सन जो प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं वो पर्सन भी रेरा के अंतर्गत उनको काम करना पड़ता है, उनको रेरा की एग्जाम पास करना पड़ता है। रेरा एग्जाम पास करने के बाद में रेरा सर्टिफिकेट बनता है। तो ये सारी चीजें नए तरीके से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको रेरा के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी पे आरएल मिलता है, रिलीज लेटर। पहले लोगों को 2-2, 3-3, 4 साल, 5-5 साल की ईएमआई फैसिलिटी मिलती थी। उस दौर में क्या होता था कि मैंने अगर आज कोई प्रॉपर्टी ले ली 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन साल भर बाद में कोई गवर्नमेंट का नया रूल आ जाता था। फिर नए रूल के हिसाब से बिल्डर से तो मेरा जो कमिटमेंट हुआ था वो करंट कंडीशन पे हुआ था कि मैं ये सारी चीजें आपके कर को दूंगा। फिर बाद में गया नया गवर्नमेंट का रूल आ गया, नए गवर्नमेंट के रूल में नए चार्जेस लागू हो गए। नए चार्जेस में बिल्डर फिर बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं पे कर पाऊंगा, फिर कस्टमर्स बोलता है कि मुझे तो आपने कमिटमेंट नहीं किया। फिर वो वहीं पे प्रॉपर्टी वो जो
सौदा बोलिए या जो ट्रांजेक्शन है वहीं पे रुक जाता है। अब वो लटक गए ट्रांजेक्शन, ना प्रॉपर्टी क्लियर हो पा रही है, ना सैलरीड हो पा रही है, ना बिल्डर पैसे भर रहा है, ना कस्टमर उसके पैसे दे पा रहा है। इसी को देखते हुए अभी आपको रेरा आ गया, रेरा के अंतर्गत आपको आरएल आ गया। आरएल के बेस पे आप जो प्रॉपर्टी आरएल है उस पर आप प्रॉपर तरीके से लोन ले सकते हैं। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं इजीली। आप उसको आज आप 25-30 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी एक आसान तरीके से परचेस कर सकते हैं। आपके पास में 2-4-5 लाख है फिर भी आप बड़ी प्रॉपर्टी परचेस करने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बड़े ड्यूरेशन के लिए आपको एक ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है बैंक थ्रू। ये सारी सुविधाएं आ गई है। इससे पहले क्या होता था कि कोई जिसके पास में 5 लाख है वो प्लॉट नहीं ले सकता था, क्योंकि आपकी ईएमआई हेवी आती थी। बट अभी 10-15 साल के लिए आपको बैंक लोन देती है, तो आप 10-15 साल के लिए आप अगर फाइनेंस भी करते हैं, बट अगर अपन समय के साथ देखते हैं, आज अगर आपने 25 लाख का लोन ले लिया, आपको 10 साल के बाद आपको उस पर अगर 10 लाख आपका अगर इंटरेस्ट जा भी रहा है, लेकिन 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 60-70 लाख रुपए होती है, यानी आपका इंटरेस्ट का पैसा पूरा वसूल हो गया। ये सारी सुविधाएं मिल गई है, तो इसलिए क्लाइंट बेस भी बढ़ गया है। फिर आप प्रॉपर्टी कहाँ लेना चाहिए, तो प्रॉपर्टी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो जहां पे आपको कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पे बड़े हाईवे दिख रहे हैं, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। हाईवे से कनेक्टेड बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, बड़ी एम्प्लॉयमेंट आती है, फैसिलिटीज बहुत जल्दी आता है। अभी के तौर पे आपने वर्धा रोड पे आपने पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वर्धा रोड ये काफी डेवलप हो रहा है। तो वर्धा रोड के बारे में बाकी जो डेवलपमेंट है, बाकी जो कंपनीज है, बाकी जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इस बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये सारी चीजों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और आप जो भी जानकारी चाहते हैं मेरे चैनल पे आपको सारी टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेगी। आप लोगों को शेयर करिए। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी लेना चाहिए, प्रॉपर्टीज में क्या इश्यू आते हैं, वो आपने अगर सपोज आप कहीं फंस चुके हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा इस चीज के बारे में। तो ये सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं फिर नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।